देखो, हमने कल कहा था कोलिजन क्या होता है? when two bodies heat each other, so two moving bodies heat each other, that is collide with each other, then it is called as collision. कोलिजन की एक खासियत है क्या? मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज momentum of system before collision equal to momentum of system after collision. बिफोर मतलब कोलिजन होने की पहले की कंडीशन, ये रहेगा m1u1 प्लस m2u2। आफ्टर कोलिजन के बाद हम कहेंगे m1v1 प्लस m2v2। सही है? ओके सर, सही है। फिर हमने कहा, इसे मैं अभी इरेज करता हूं। फिर हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कह सकते हैं सर? सो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व होती है तो हम कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक। ठीक है? इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व देन द कोलिजन इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक। उसमें भी इफ बॉडी स्टिक टू ईच अदर, दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। कल हमने देखा था एक इमेजिनरी स्प्रिंग को इमेजिन करना है, ठीक है? एक इमेजिनरी स्प्रिंग को कंसीडर करना है। अगर वो स्टिक हो जाते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में खर्चा हुई एंड दैट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, वो फिर से अपने नेचुरल कंडीशन में नहीं आया, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में जो एनर्जी खर्चा हुई वो रिकवर नहीं हुई, वो स्प्रिंग के साथ ही है। उसी कंडीशन में ये बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर, सो ऐसे केस को कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर इसके बीच वाली केस रहेगी तो उससे कहा जाएगा पार्शियल इलास्टिक एंड पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड पार्ट या कोलिजन को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है? दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये तीनों भी कोलिजन इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इसमें ही रहेंगे। देखो क्या कैसे आने वाला है। So this is body m1 m2, बिफोर कोलिजन ये एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। दिस इज अगेन m1, टक्कर हुई, अब ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है? सो देखो अप्रोच की वेलोसिटी, इफ आई एम कंसिडरिंग राइट साइड एज पॉजिटिव, तो अप्रोच की वेलोसिटी विल बी u1 माइनस u2। ठीक है? और सेपरेशन की वेलोसिटी v2 माइनस v1। ठीक है? v1 के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है? तो दिस विल बी v2 माइनस v1। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आएगा? E equal to relative velocity of separation v2 minus v1 upon u1 minus u2। देखो थोड़ा सा क्लियर कर लो इसे। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कंसीडर करेंगे? हम m1 की रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, तो u2 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी u2 which is minus u1। ठीक है? साइन अभी कंसीडर नहीं करते, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी u2 माइनस u1। ठीक है? अब लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, सो ये माइनस रहने वाली है। तो इसे प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, u2 माइनस u1, ये लेफ्ट हैंड साइड में है u2। ठीक है?
सो इसे पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2। ठीक है, वैसे ही यहां पर देखो m1 के रिलेटिव क्या आएगी, ये v2 माइनस v1। अब v1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो E को पॉजिटिव रखने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी v2 माइनस v1। ये पॉजिटिव है, ऐसा लिखते हैं पहले, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब यहां पर देखो ये तो v2 माइनस v1 आने वाला है, ur निगेटिव आएगा बिकॉज u2 टुवर्ड्स निगेटिव साइड है तो ये निगेटिव आएगा। ठीक है, माइनस u1 पॉजिटिव है तो माइनस u2 का भी साइन माइनस रहेगा, u1 का भी साइन माइनस रहेगा, ये निगेटिव रहेगा। इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा u1 माइनस u2। ठीक है, इस प्रकार से हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लिखेंगे। ई पॉजिटिव लाने के लिए हमने ur का साइन अपोजिट कंसीडर किया। ठीक है, सही है सर। तो ये हमारा रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके सर, ये पार्ट तो ठीक है। अब देखो इस ई को जरा समझ लेते हैं और अच्छे से। अब देखो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, तो ई की वैल्यू रहती है ई इक्वल टू 1, दैट इज u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, सो देखो ये आ जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, अगर इस प्रकार से होगा तो देखो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत की, ठीक है, m1 की जो काइनेटिक एनर्जी है और m2 की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 u1 प्लस v1 जो है वही v2 u2 प्लस v2 आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। अब ऐसे ही if the collision is perfectly inelastic, E इक्वल टू 0। अब E 0 है, इसका मतलब v2 माइनस v1 ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या, v2 इक्वल टू v1, v2 इक्वल टू v1 मतलब बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर। बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर। इस प्रकार से इस E को अगर हम कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे सभी रिलेशन वेलोसिटी के यहाँ पर आएंगे। तो अब देखो कोलिजन का एनालिसिस करना मतलब क्या, तो हमारे कोलिजन में मास तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकाल के आनी चाहिए। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही। मास बॉडी वही की वही है, इनिशियल वेलोसिटीज पता है, कोलिजन किस प्रकार से होने वाला है वो पता है, परफेक्टली इलास्टिक 1, परफेक्टली इनइलास्टिक E इक्वल टू 0, इसकी इंटरमीडिएट केस ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो E की वैल्यू अगर हमें पता है, बॉडी का मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालते आनी चाहिए।
ये निकालने की प्रोसेस मतलब कोलिजन का एनालिसिस। ठीक है, तो देखो हमारा एनालिसिस क्या कहता है। क्या पता है हमें? हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है? E V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। दिस implies V2 माइनस V1 इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या मैं यहाँ से V2 की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? V2 इक्वल टू V1 प्लस E टाइम U1 माइनस U2। ठीक है, ओके। अब देखो, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, क्या कहेगा? इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वो क्या रहने वाला है? वो रहेगा m1 v1 प्लस m2 v2। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, क्या मैं यहाँ पर v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, कर सकते हो आप। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस e टाइम्स u1 माइनस u2। तो देखो, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आने वाला है? m2 इंटू ई u1 माइनस u2। ठीक है, अगर यहाँ पर v1 को कॉमन निकलते हैं तो ये पूरा रिलेशन बन जाएगा v1 m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या बचने वाला है यहाँ पर? देखो, ये वाला पार्ट वहां पर ही रखा, v1 कॉमन निकाल लिया, m1 प्लस m2 इसे लेफ्ट में लेकर जाना पड़ेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 e टाइम्स u1 माइनस m2 e टाइम्स u2। अब सिर्फ ये लेफ्ट में लेकर गए तो साइन चेंज होगा, तो m2 e u1 का साइन माइनस रहेगा, ये साइन प्लस होगा। सही है, क्यों साइन चेंज हो रहे हैं? क्योंकि ये वाली टर्म लेफ्ट में चली गई है। m2 e u1 यहाँ पर प्लस है, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर माइनस है तो लेफ्ट में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अब देखो, कुछ कॉमन निकलता है क्या? यहाँ पर u1 की टर्म अगर कॉमन निकालते हैं तो ये रहेगा m1 माइनस e टाइम्स m2 इंटू u1, m1 माइनस e टाइम्स m2 इंटू u1, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे m1 प्लस m2 प्लस u2 कॉमन निकाल लिया तो दिस इज m2 u2, u2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस e m2 u2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2।
आ गया क्या V1 का रिलेशन? हाँ सर आया है। अब ऐसा ही V2 का रिलेशन आ जाएगा क्या? वो भी आना चाहिए। V1 के रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की वैसे V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 की वैल्यू आने वाली है V2 माइनस E टाइम्स U1 माइनस U2। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो दिस रिलेशन विल बी सर क्या हम V1 की वैल्यू V2 इज इक्वल टू V1 प्लस ई इंटू U1 सर माइनस आवाज खूप कमी येतोय तुझा। सर हम V1 की वैल्यू V2 इज इक्वल टू V1 प्लस ई इंटू U1 माइनस U2 में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्या? किसकी वैल्यू? V1 की वैल्यू कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे? वो V2 इज इक्वल टू V1 वहां से ही तो ये वैल्यू निकाली ना हमें। देखो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास मास पता होता है, इनिशियल वेलोसिटीज पता है, V1 V2 की वैल्यू नहीं पता है, वो तो निकालनी है। ठीक है, दिस इज MV1 प्लस M2V2। ये पूरा रिलेशन बन जाएगा M1U1 M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 माइनस M1EU1 माइनस इंटू माइनस प्लस M1EU2 प्लस M2V2। अब देखो यहाँ से V2 अगर कॉमन निकालते हैं M1V2 M1V2 M2V2, तो इसे कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा M1 प्लस M2 N2V2। ठीक है, सिर्फ मैंने इसको लेफ्ट में लिखा बिकॉज वी वांट V2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसे लेफ्ट में लेकर जाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2। इसे लेफ्ट में लेकर गए तो प्लस M1EU1 प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस M1EU2। सही लिखा है क्या? देखो M1 कॉमन निकाल, V2 कॉमन निकाल लिया M1 प्लस M2 जगह पर, M1U1 प्लस M2U2 ये लेफ्ट में गया प्लस M1EU1 ये लेफ्ट में गया माइनस M1EU2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी देखो क्या क्या है, M2U2 माइनस M1EU2। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 M1 सॉरी M2 माइनस EM1 into bracket U2 M2 minus EM1 U2 divided by M1 plus M2 प्लस इधर क्या बचा है, इधर बचा है M1U1 कॉमन तो 1 प्लस E M1U1 अपॉन M1 प्लस M2।
ये हो गया हमारा V2 का रिलेशन। तो अगर आपको मास पता है मास पता है और आपको इनिशियल वेलोसिटीज पता है, हमारा कोलिजन किस टाइप का है वो पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। अब देखो रिलेशन देखो, इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। V1 m1 माइनस ई m2, उधर लिखता हूं मैं, V1 इक्वल टू m1 माइनस ई m2 इंटू U1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस ई m2 U2। और ऐसा ही हमारा V2 का रिलेशन आने वाला है। देखो यहाँ पर V1 है ना, तो पहले U1 आया था, तो यहाँ पर V2 है। ठीक है, यहाँ पर V2 है तो पहले U2 आएगा, यहाँ पर U1 आएगा, बीच में प्लस साइन, डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 ही रहने वाला है। यहाँ पर U1 है तो यहाँ पर M1 आएगा 1 प्लस ई, एंड दिस इज, यहाँ पर V2 है तो दिस इज M2 माइनस ई M1। देख लो V2 का रिलेशन M2 माइनस ई M1, V2 का रिलेशन M2 माइनस ई M1 U2, 1 प्लस ई M1 U1, 1 प्लस ई M1 U1। तो अगर थोड़ा ठीक से देखोगे तो आपको आराम से ये ध्यान में आ जाएगा। अब देखो हमने कहा था E इक्वल टू 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो E की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या आएगा, V1 की वैल्यू आ जाएगी M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस E की वैल्यू 0 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। V2 की वैल्यू देखो क्या आती है, E की वैल्यू 0, सो M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस E की वैल्यू 0 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। क्या सही है क्या, V1 इक्वल टू V2 आ रहा है क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको डायरेक्टली लिख सकते हो M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब V1 इक्वल टू V2। देखो आपने कहा था E इक्वल टू 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, स्प्रिंग कॉम्प्रेस का कॉम्प्रेस रहा, बॉडीज विल स्टिक टुगेदर। इफ बॉडीज आर स्टिकिंग टुगेदर, देखो ये रिलेशन मैं लिखता हूँ, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, यही रिलेशन बन जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। क्या यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल कहता है क्या?
This is momentum before collision, m1 u1 plus m2 u2. This is momentum after collision. जहां से शुरू किया था वहां पर वापस आ गए, ठीक है, जहां से शुरू किया था वहां पर वापस आ गए। अब ऐसे ही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लिख सकते हैं क्या, क्या रिलेशन आएगा? तो देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या आने वाला है, फिर से वही रिलेशन लिखेंगे, v1 इक्वल टू, v1 है तो यहाँ पर u1, यहाँ पर u2, m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर 1 प्लस e इंटू u2 है तो m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और v2 का रिलेशन रहेगा v2 इक्वल टू, v2 है तो यहाँ पर u2, यहाँ पर u1, डिनोमिनेटर m1 प्लस m2, यहाँ पर क्या आने वाला है m2 माइनस em1, यहाँ पर m1 1 प्लस em1, m1 प्लस m2। अब देखो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, E इक्वल टू क्या आएगा 1। तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e की वैल्यू 1, सो 2 टाइम्स m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 टाइम्स m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो इस प्रकार से आपके v1 और v2 के रिलेशन आएंगे। अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हो आफ्टर कोलिजन, विच इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो यू विल रियलाइज कि आप को रिलेशन जो मिलने वाला है इट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। क्यों? बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। करके देखना है, हम करके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा रिलेशन रहेगा, देखते हैं क्या होता है। दोनों की भी एडिशन करते हैं हम। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यहाँ पर m1 माइनस m2 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स m2 स्क्वायर u2 का स्क्वायर। सही है क्या? बिल्कुल सही है। प्लस हाफ इंटू m2, यहाँ पर क्या रहने वाला है m2 माइनस m1 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर u2 चाहिए, ये u2 चाहिए, u2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो हाफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर दोनों साइड में है, ये अगर बाहर आ गया हाफ
इंटू 1/m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या रहने वाला है? दिस इज m1 माइनस m2 का स्क्वायर। लिख लेते हैं। क्या आने वाला है? m1 स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 इंटू u1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स m2 स्क्वायर इंटू u2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू m1 से मल्टीप्लाई करना ही है इसे। कर दूं क्या m1 से मल्टीप्लाई? बाहर रखता हूं। आप बाहर आया है, डिनोमिनेटर बाहर आया है, m2 यहां पर रहेगा प्लस m2 इंटू ब्रैकेट m2 का स्क्वायर इंटू u2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 इंटू u2 का स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स m1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर। सही है। अब देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, देख लो एक बार। मैं इसे थोड़ा सा गायब करता हूं। तो देखो क्या बचने वाला है, हाफ इंटू 1/m1 प्लस m2 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो m1 अंदर चला गया, m1 क्यूब इंटू u1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 स्क्वायर m2 इंटू u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 का स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स m1 m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस m2 क्यूब u2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 इंटू u2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स m1 क्यूब इंटू u1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या और कुछ कैंसिल हो सकता है। u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। ठीक है, और इन सभी टर्म में m1 है, तो क्या m1 को कॉमन निकाल ले? ये u1 स्क्वायर की टर्म है ना, ये जो बाकी की है ये u2 स्क्वायर की टर्म है। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है। यहां से किसे कॉमन निकालेंगे? m1 u1 स्क्वायर, तो दिस इज हाफ
1/m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1u1 स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचा है, m1u1 स्क्वायर कॉमन निकाला, तो दिस इज m1 स्क्वायर, m1u1 स्क्वायर कॉमन निकाला तो 2 टाइम्स m1 m2, सही है, m1 m2 प्लस m1 कॉमन निकाला तो m2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस 4 टाइम्स m1 स्क्वायर, सही है। सही है, m1u1 स्क्वायर कॉमन निकाला, m1 स्क्वायर, m1u1 स्क्वायर कॉमन निकाला, माइनस 2 टाइम्स m1 m2, m1 कॉमन निकाल लिया, m2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन निकल गया तो m2 स्क्वायर, यहाँ से m1 u1 स्क्वायर कॉमन निकल गया तो m1 का स्क्वायर 4 टाइम्स, सही है सर, बिल्कुल। फिर के इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब सिर्फ एक गड़बड़ हुई, कौन सी गड़बड़ हुई देखो, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। वैसे यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन, m2 u2 स्क्वायर हर जगह से, इस टर्म को देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हमारी आखिरी टर्म, रेड वाली टर्म को निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकलने वाला है m2 u2 का स्क्वायर, m2 u2 का स्क्वायर अगर कॉमन निकलता है तो यहाँ पर देखो m2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2, u2 स्क्वायर कॉमन, m2 चला गया, m2 u2 स्क्वायर कॉमन प्लस m1 स्क्वायर, m2 u2 स्क्वायर कॉमन प्लस 4 टाइम्स m1 m2, ये भी ये टर्म में हमारी गड़बड़ हुई है, ठीक है। अब देखो इसे अगर सॉल्व करते हैं, ये टर्म एक्चुअली आनी चाहिए, फोर टाइम्स m1 स्क्वायर m2 इंटू u1 स्क्वायर, ठीक है, जस्ट एक मिनट है। अब देखो यू विल रियलाइज यहाँ पर 4m1 m2 चाहिए, तो माइनस 2m1 m2 प्लस 4m1 m2, तो ये बचेंगे प्लस 2m1 m2, m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर, सो ये निकलने वाला है कॉमन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 प्लस बॉडी 2। शुरुआत कहाँ से की थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है।
अब देखो एक ही रिलेशन है, ये वाला बड़ा सिंपल रिलेशन है, इसे याद रखना और आप खुद परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में इसे डिराइव करने की कोशिश करो। अब बड़ा लंबा चौड़ा रिलेशन है, पर करना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद करके देखो, आज आधा घंटा लगेगा पूरा करने के लिए। अच्छे से हॉरिजॉन्टल पेज पर करो, लैंडस्केप वाले, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ एक पार्ट अपने को करना है, विच इज काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? हाँ, आपने अभी जो ब्लैक स्क्रीन की थी ना व्हाइट के ऊपर, तो वो व्हाइट वाली स्क्रीन पे जो लिखा था पहले का वो रह गया लिखने का। हाँ, तो वहां पर क्या लिखा था? वहां पर लिखा था हाफ mv स्क्वेयर। अब मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा यहाँ पर? क्योंकि अदरवाइज, एक सेकंड देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। तो देखो क्या होता है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, बॉडीज विल स्टिक टुगेदर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर लॉस इन के विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर। इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनली कितनी है, जो डिफरेंस है दैट विल बी लॉस। इनिशियली रहेगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। बिकॉज बॉडीज विल स्टिक टुगेदर, तो दोनों की वेलोसिटी v रहेगी सेम, बट आपको v की वैल्यू पता है क्या होती है v, तो v इज m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। बिल्कुल सही है सर। अब देखो हाफ कॉमन निकाला तो इसके अंदर बचने वाला है m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर। अब देखो ये हाफ m1 m2 इसके साथ चला गया, ठीक है। सो क्या बचेगा, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2 u1 u2 प्लस m2 स्क्वायर u2 का स्क्वायर, दिस होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मुझे भी यहाँ पर m1 m2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड को, तो ये रिलेशन बन जाएगा हाफ, पूरा डिनोमिनेटर हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 u1 स्क्वायर, इसे भी मल्टीप्लाई किया तो m1 m2 u2 का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, माइनस दूसरे कलर में लिखता हूँ कंफ्यूजन कम होगा, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 u1 u2 माइनस m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर देखो, क्या बचने वाला है, तो यहाँ पर बचेगा m1 m2 u1 स्क्वायर m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 u1 u2। सो देखो m1 m2 सब जगह से कॉमन निकल जाएगा क्या? तो हाँ, ये अंडरलाइन वाले तो कैंसिल हो गए। हाँ, m1 m2 अगर कॉमन निकलता है u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर
-2 टाइम्स u1 u2। अब देखो ये रिलेशन आपके जान पहचान का है। दिस इज लॉस इन के विल बी हाफ u1 माइनस u2 का स्क्वायर m1 m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। सही है क्या? ये है हमारी लॉस इन के। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कोलिजन का एनालिसिस पूरा होता है। ठीक है।